कर लिए। तो अंदर जैसे कि मैं इसको सिद्ध करता हूँ, इस हॉल को और ब्यूटीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अच्छा झूमर लगा दे। कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा ना। अच्छा फर्श और कर दे, कुर्सी सोफा और अच्छा कर दे, कहाँ से आएगा? अच्छी लाइट और लगा दे, कहाँ से आएगा? तो चेंजेस फ्रॉम इनसाइड, व्हाट? नॉट फ्रॉम इनसाइड। कहाँ से आ रहा है? बदलाव अंदर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है ना। तो आपके अंदर भी एटीट्यूड आपका बदलेगा। कहाँ से आएगा? बाहर कहाँ जा रहा है? आपका शब्द जा रहा है ना, आपका शब्द जा रहा है ना। आप जैसा बोलते हो वैसा आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अंदर बदलने की जरूरत है कि बाहर जो जा रहा है वो बदलने की जरूरत है? अगर आप अपने शब्द बदल दिए तो भाई साहब जीवन बदल जाएगा। और ये शब्दों के बारे में कहा गया है कि स्वर ही ईश्वर है। आपके द्वारा बोला गया स्वर ही ईश्वर है। आपका अगर स्वर बदल गया तो आपके साथ लोग आना शुरू हो जाएगा। और इस इंडस्ट्री में 20% ये प्लान और प्रोडक्ट और ये सिस्टम काम करता है, 80% आपका व्यवहार काम करता है, आपका बिहेवियर काम करता है। और यही अगर ढंग से नहीं हुआ तो आप 20% लेकर के भी क्या करोगे? बात समझ में आई? बात समझ में आई? एटीट्यूड बदलने के लिए आपको कुछ अलग से कार्रवाई नहीं करना है। अपने स्वर को, अपने शब्दों को बदल देंगे। बदल देंगे? बदल देंगे? बदलने के लिए कमिटेड है, जीवन बदल जाएगा। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको। तीसरा क्वालिटी जो होता है टीचेबिलिटी, यानी कि किसी चीज को सीखने की कला। मतलब आपके अंदर जिस दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं तो अब जान गया हूँ प्लान, ये वीरेंद्र सर फिर वही स्टेप बताएंगे और यही तो हर सप्ताह बताया जाता है। और आपको लगेगा कि इसमें क्या, मैं कुछ ना कुछ आपको नया एंगल जरूर देने का प्रयास करूँगा। आपके अंदर ये क्वालिटी अगर नहीं है तो आप जहाँ पे बिहेवियर 80% बिक रहा है और आपको प्रोडक्ट का खूब अच्छा नॉलेज हो गया, आपके अंदर ये क्वालिटी अगर नहीं है तो आप 20% आप क्वालिटी रख करके 20% में कंपनी लगी हुई है ना, प्रोडक्ट अच्छा कर रही है, सिस्टम अच्छा कर रही है, पेमेंट अच्छा दे रही है, पे आउट अच्छा दे रही है, लेकिन वो सारा आपके लिए प्लान अच्छा बना के दे रही है, 20% ही काम करता है। आपका 80% बिहेवियर है जो आपका बदला ही नहीं, तो आप सफल कैसे होंगे सर? मैं इसको प्रमाणित करता हूँ। ऐसा देखिए, जिसके अंदर 3 प्रकार की विल पावर होती है, ये आपके एटीट्यूड से भी कनेक्टेड है और टीचेबिलिटी से भी कनेक्टेड है। विल पावर 3 प्रकार की होती है। एक होता है आइस विल पावर। आइस मतलब बर्फ वाली, थोड़ी देर के लिए जागृत होता है और तुरंत थोड़ा सा गर्मी पड़ने पे क्या होता है? बहुत सारे यहाँ पे लीडर ऐसे बैठे हुए हैं जो आज तो मोटिवेट हो जाएंगे, आप कल ही बोलेंगे सर अगली बार से देखिए। आइस विल पावर मतलब एकदम आपका कुछ देर के लिए आता है और फिर जैसे आपने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है, सुबह उठ के दौड़ना हो, उठता है, फ्रेश होता है, जूता पहनता और बाहर दरवाजे से झाँकता, अरे बाप रे बड़ा ठंड लग रहा है, फिर बोलता है कल से जाओ। कौन सा विल पावर है वो? आइस विल पावर। जगह तो था कि कुछ करूं, मन तो किया था कि जाके उनके घर प्लान दूं, लेकिन यार वो कहीं कुछ पूछ लेगी मैडम तो अच्छा छोड़ो देखते हैं, वरुण जी जिस दिन आएंगे ना वो दिन जाएंगे। कौन सा विल पावर है उसके अंदर? आइस विल पावर। अब दूसरा एक विल पावर होता है चॉकलेट विल पावर। कौन सा विल पावर? चॉकलेट विल पावर। चॉकलेट विल पावर वाला क्या करेगा? उसको भी 20 किलो वजन कम करना है, वो उठेगा 4 बजे उठेगा, तैयार होखेगा और ठंडा हो रहा है, कोई बात नहीं जाऊंगा मैं, एकदम आगे बढ़ा, 2 दिन 3 दिन खूब कसरत किया, चौथे दिन करे यार कमर से तो उठा ही नहीं जा रहा है ना, पैर तो भारी भारी लग रहा है। 1 सप्ताह 5 दिन 7 दिन वो जाता है, प्लान में फॉलोअप में जाता है और 5 दिन 7 दिन बाद में जो 5 7 10 20 लोग बोलता है कि ना ना ना, तो उसको कमर में दर्द होने लगता है, कमर में नहीं दिमाग में ज्यादा दर्द होने लगता है और वो भी बोलता है यार देखते हैं, लग रहा है कुछ नहीं होगा मेरे से, ऐसे ही लग रहा है सर, है ना, तो सर आप पता नहीं कैसे कर लिए, हमें लग रहा है ना कि
सिक्योरिटी गार्ड में जाना ही पड़ेगा, है ना। ये कौन सा विल पावर वाला है? चॉकलेट विल पावर। जाता है, एक आध सप्ताह करता है, फिर वापस आता है। और इसमें बहुत सारे हमारे गोल्ड भाई साहब, प्लेटिनम भाई साहब, एमरल्ड बहन जी, है ना, टोपाज भाई साहब लोग भी ऐसे हैं जिनके पास चॉकलेट विल पावर। वो एक सप्ताह के लिए जगते हैं और फिर सो जाते, डाउन, बोले नहीं सर देखा जाए। अब तीसरा विल पावर जो होता है वो होता है आयरन विल पावर। नाम से समझ गए होंगे, आयरन मतलब लौह इच्छा शक्ति। एक तो चॉकलेट इच्छा शक्ति, एक तो बर्फ इच्छा शक्ति, और तीसरा कौन सा इच्छा शक्ति है? लौह इच्छा शक्ति, आयरन विल पावर। अब आयरन विल पावर वाला आदमी एक बार जो ठान लेता है, मैंने जैसे अपने क्या किया, मैं अपने शरीर वाली गाड़ी से बैक गियर निकाल के फेंक, भाई साहब मेरे को रिवर्स करना होगा तो उठा के रखना होगा, मैं सिर्फ आगे ही चलूं। और ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जिनके पास आयरन विल पावर। अब सवाल ये आता है दोस्त कि अगर आप सभी जान रहे होंगे कि सर ये तो हमारे अंदर है तभी तो आए हैं, और मैं इस बात से 100% सहमत हूं दोस्त कि आपके अंदर ये तीनों विल पावर है, आयरन विल पावर भी है। लेकिन आपका सवाल मन में चल रहा होगा कि सर अगर मेरे पास अभी भी बर्फ वाला आइस विल पावर है, मेरे पास चॉकलेट विल पावर है, तो आप तो बोलते हैं कि आयरन विल पावर चाहिए, लेकिन सर जिसके पास से आयरन विल पावर ना है वो आयरन विल पावर डेवलप कैसे करे? अगर मैं ये आपको बता नहीं रहा हूं तो मेरा डायलॉग बाजी, मैं आपका टाइम खराब हुआ। आपको मेरे से पूछा गया था, मैं सीतामढ़ी में गया था और उसमें सिर्फ प्रिंसिपल लोग, मास्टर लोग थे, डॉक्टर लोग थे, तो बोले, मतलब एक ने खड़ा होके बोला कि सर आपने ये तो मैं काफी सोचने लगा और बोला कि सर अगर ये तो बात सब लोग जानता है कि आयरन विल पावर अगर हो गया तो वो जीत हासिल करेगा ही करेगा। जिसके पास आप तो ये बताओ, अगर आप जानते हो कि आयरन विल पावर कैसे डेवलप किया जाए। बात मेरे को समझ में आई और मुझे उस दिन मैं सरस्वती माता का मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दिमाग में एक आइडिया और तुरंत आया, और उस बात को उसी स्कूल वाले हॉल में ही मैंने बोला कि जैसे पिलर है, एक पिलर खड़ा था, उसमें बीच में ही पिलर था, जैसे वहां है, इसी को मान लो कि खड़ा है ना, तो ये बताओ ये पिलर खड़ा है तो सर ये पिलर को कैसे खड़ा किया जाता है? अगर यहाँ पे आपके घर में एक पिलर खड़ा हुआ है तो वो कैसे खड़ा होता है? क्या करना पड़ता है इस पिलर खड़ा करने के लिए? क्या कैसे बनता है पिलर? पहले ही लोहा खड़ा कर दिया जाता है क्या? कैसे किया जाता है? भाई क्या किया जाता है? चारों तरफ से गार्ड लगाया जाता है तख्ते की, उसमें रॉड डाला जाता है और उसमें गिट्टी, सीमेंट, बालू का घोल मिला के डाला जाता है, तो वो गार्ड मतलब उसको मतलब वो कर देता है। तो इसमें भी गार्ड लगा होगा, कहाँ है गार्ड? अरे दिख नहीं रहा है मुझे। अरे इसमें भी फ्रेम लगा होगा ना, वो फ्रेम कहाँ है? फ्रेम जब पिलर को खड़ा करने के लिए फ्रेम चाहिए ना, तो फ्रेम कहाँ है? कहाँ गया फ्रेम? बताइए, रियलिटी में बताइए, कहाँ गया फ्रेम? इसके अंदर फ्रेम अंदर छुपा हुआ है। आप बताइए सर, क्या किया गया? हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया सर? सर उसकी मजबूती उसके अंदर आ गई, उसके अंदर मजबूत होने के लिए उसको हटा दिया। अरे तो मजबूत होने के लिए तो फ्रेम मतलब अब कहाँ है फ्रेम? अब हटा दिया गया सर। क्यों हटा दिया गया? वो मजबूत हो गया, वो मजबूत हो गया। देखिए सच्चाई यही है कि जिस दिन उस कंक्रीट का, उस सीमेंट का, उस बालू का एकदम वो ताकत उसके अंदर नहीं था, बिल्कुल ढीला था, लूज था कि नहीं, तो उस समय उसको बाहर के जबरदस्ती के गार्ड लगाए गए थे। लगाया जाता है ना, यानी जब आपके अंदर का विल पावर, जिस दिन आपके अंदर का कंक्रीट बिल्कुल लूज है तो आपको बाहर का जबरदस्ती का गार्ड लगाना पड़ता है, तभी पिलर खड़ा होता है ना।
अब जैसे वो अंदर से खुद से मजबूत हो जाता है, गार्ड हटा दिया गया, पिलर एकदम खड़ा है। तो इसका क्या मतलब होता है सर? जब आपके अंदर अभी आइस विल पावर और चॉकलेट विल पावर है, यानी वो कच्चा विल पावर है, वो लूज है, वो कमजोर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती के गार्ड लगाने पड़ेंगे बाहर से। कब तक? जब तक वो चॉकलेट विल पावर आपके आयरन विल पावर में न परिवर्तित हो जाए। जबरदस्ती का आप गार्ड कैसे लगा सकते हैं अपने अंदर? आप जबरदस्ती का गार्ड कैसे लगा? अरे भाई साहब, मैं ही अकेले नहीं कह रहा हूं, आपको शिव खेड़ा ने कहा था कि विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग से काम नहीं करते, वो वही काम अलग ढंग से करते हैं। क्या अलग ढंग से करते हैं भाई? आप बताओ, मुझे दौड़ने जाना है तो क्या मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है? तब भी मैं दौड़ने जाता हूँ। और जो लूजर है उसको भी उठना अच्छा नहीं लगता, तो वो हवा देख के उठ जाता है। काम तो वही है, लेकिन वो उसको करता है और आप और हम नहीं कर रहे थे, तो हम लोग उसी विल पावर में रह गए। जबरदस्ती का गार्ड लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको इसमें एक रूल्स काम करता है कि आपको अगर अपने अंदर आयरन विल पावर खड़ा करना है ना, तो आपको जबरदस्ती का एक रूल्स है कि आप अपने आप को एक लालच दीजिए। क्या दीजिए? ग्रीड योरसेल्फ। अपने आप को एक लालच दीजिए कि अगर मैं नहीं उठ के गया, अगर मेरी पेट भारी हो गया, तो मैं कभी आर्मी में नहीं जा सकता। उस लालच आपको उठाएगा। ग्रीड योरसेल्फ मतलब हमेशा अपने आप को, अगर मैं नहीं सक्सेस हुई, अगर मैं नहीं सक्सेस हुआ, तो मेरे से ये घर का काम और ये मजदूरी वाली काम कभी मेरे जीवन से जाएगी नहीं। मुझे भी अगर ऐसा ऑडी में चलना है, ऐसा BMW में चलना है, तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। यानी अपने आप को लालच दो। अगर ग्रीड भी काम नहीं करे तो क्या करूं मैं? अगर लालच से भी नहीं हो पाता है तो क्या करना चाहिए? लालच दे रहे हैं कि मैं ऐसा हो जाता, काश हो जाता, काश हो जाता, फिर भी नहीं जगा रहा है, तो अपने आप को थप्पड़ मारिए, स्लैप योरसेल्फ। अपने आप को, जब मैं पटना कोचिंग में पढ़ाता था, मैं इंग्लिश के भी कोचिंग